बैतूल के सारनी में हुए नाबालिग से दुष्कर्म के मामले के आरोपी के घर पर मंगलवार शाम को पुलिस का बुलडोजर चला। प्रशासन ने आरोपी का पूरा मकान ढा दिया है। इधर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। देर शाम आरोपी सोनू अंसारी के घर पुलिस प्रशासन का अमला पहुंचा, जहां सारनी के टट्टा कॉलोनी में आरोपी का घर अवैध अतिक्रमण कर बनाए जाने के कारण तोड़ दिया गया। यह घर वेस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड को आवंटित जमीन पर बनाया गया था। मंगलवार देर शाम यहां पुलिस प्रशासन, राजस्व और WCL के सुरक्षा दस्ते ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर की मदद से पूरा घर ढा दिया। आरोपी के साथ उसकी मां रहा करती थी, जो अपने किसी रिश्तेदार के घर चली गई है। इधर आरोपी को आज बैतूल के कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। इससे पहले सारनी पुलिस ने आरोपी का कोतवाली बैतूल से कोर्ट तक जुलूस निकाला। थाना सारनी क्षेत्र के तहत 8 साल की बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने 29 वर्षीय व्यक्ति द्वारा अपने सूने मकान में ले जाकर दुष्कर्म किया गया था, जिसे लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। सारनी क्षेत्र में 9 साल की बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने जुलूस निकालकर न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया। पुलिस ने नगरपालिका चुनाव समाप्त होने के बाद JCB से आरोपी का मकान भी ढा दिया। सारनी TI के अनुसार आरोपी का मकान अतिक्रमण में बना हुआ था, जिसे JCB से तोड़ा गया है। उल्लेखनीय है कि सारनी क्षेत्र में चॉकलेट का लालच देकर सोमवार रात को आरोपी नाजिर ने 9 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म किया था। घटना सामने आने पर क्षेत्र के लोगों ने आरोपी को पकड़कर पहले जमकर धुनाई की, उसके बाद पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ देर रात में दुष्कर्म का केस दर्ज किया था। मंगलवार को सारनी नगरपालिका के चुनाव शाम 5 बजे खत्म होने के बाद पुलिस ने आरोपी द्वारा अतिक्रमण कर बनाए गए मकान को JCB से तोड़ा। न्यायालय में पेश करने से पहले पुलिस बल आरोपी को पैदल ही न्यायालय तक लेकर पहुंची। न्यायालय ने आरोपी का जेल वारंट जारी किया। घटना को लेकर क्षेत्र में तनाव का माहौल नहीं बने, इसके चलते पुलिस ने आरोपी के घर के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया था। राष्ट्रीय हिंदू सेना ने सारनी क्षेत्र में हुई घटना को लेकर आरोपी को फांसी देने की मांग की। वहीं बस स्टैंड कोठी बाजार में आरोपी का पुतला दहन किया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक मालवीय और मध्य भारत प्रांत सह संयोजक बंटी सरियाम ने बताया कि संगठन मांग करता है कि आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने मामले को शीघ्र फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश कर अपराधी को शीघ्र फांसी दी जाए। पीड़ित परिवार को मुआवजा और परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई है। मेरा नाम दीपक मालवीय, राष्ट्रीय जो आपने पुतला जमा किए हैं, क्या मांगे आप लोग? कल रात्रि में बैतूल जिले के सारनी नगर में एक 8 वर्षीय हिंदू बालिका के साथ एक मुस्लिम युवक ने दुष्कर्म किया, जो कि वहाँ पर वो पकड़ाया भी और वहाँ पूरी थाने गिरा हुआ रात्रि में ही। और ये हमारा मध्य प्रदेश NGO का प्रदेश हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं और कड़क से कड़क कानून उन्होंने उनके द्वारा पारित किए, उसके बावजूद भी ऐसे दुष्कर्म हो रहे हैं, जहाँ हिंदू समाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया। कल नवरात्र का पहला दिन था, ऐसे दिन ऐसा कृत्य करने वाले को फांसी की मांग और उसके घर पर बुलडोजर चलाने की मांग को लेकर और बालिका को सरकारी नौकरी और उचित मुआवजा को लेकर हमने आज तहसीलदार महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और कलेक्टर और SP महोदय के नाम ये ज्ञापन दिया है। दर्जनों कार्यकर्ताओं ने मिलकर यहाँ पर नासिर का पुतला दहन किया है और विरोध प्रदर्शन किया है और यही मांग कर रही है शासन प्रशासन की, तो ऐसी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो कि भविष्य में भी ऐसा कृत्य करने वाले दोबारा सोचे कि हम ये कृत्य कैसे करें। छोटी सी बच्ची थी, उसके विषय में उन्हें सोचना था, लेकिन ऐसा करने पे हिंदू समाज का आहत हुआ है और हिंदू समाज की घोर निंदा करता है।
बैतूल नगर पालिका चुनाव के दौरान सारनी नगर पालिका के चुनाव में महावीर स्वामी वार्ड 36 के मतदान केंद्र क्रमांक 75 पर वोट डालने बूथ पर जब 30 साल का गगन साहू पिता रामकिशोर साहू निवासी बगडोना वोट डालने बूथ पर पहुंचा तो उसे मृत बताकर वोट नहीं डालने दिया गया। बैतूल नगर पालिका चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट में कई विसंगतियां सामने आईं। कई जिंदा लोगों को मृतकों की सूची में डाल दिया गया तो कई मृत लोग वोटर लिस्ट में जिंदा हो गए। मतदान केंद्र पर जो मृत व्यक्तियों की सूची रखी थी उसमें गगन साहू का नाम भी शामिल था। इस मामले ने मतदाता सूची की गड़बड़ियों को उजागर करके रख दिया है। गगन ने बताया कि मैं वोट डालने आया था लेकिन मुझे मृत घोषित कर दिया गया है। अधिकारियों की गलती से मुझे मताधिकार के प्रयोग से वंचित कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि यह अकेले गगन साहू का मामला है। इस मतदान केंद्र पर रखी मतदाता सूची में भारी गड़बड़ियां सामने आई हैं। जो दिवंगत हो चुके हैं वह जिंदा हैं और जो जिंदा हैं उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। मतदाता क्रमांक 817 भाऊराव पिता भैयालाल, 83 क्रमांक 472 पूर्वी पति राम सखा 59 और मतदाता क्रमांक 541 सत्यनारायण पिता छिटन राम की मौत हो चुकी है। लेकिन ऐसे और भी मतदाता हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट में जीवित के रूप में शामिल हैं। इनकी वोटर पर्ची भी बन गई थी। गलती पर पर्दा डालने के लिए ऐसे 22 मतदाताओं के नाम की सूची हाथ से लिखकर मतदान केंद्र पर दी गई कि इनकी मौत हो चुकी है। इस लापरवाही में एक और बड़ी लापरवाही यह हो गई कि जिंदा व्यक्ति को भी मृत बता दिया गया। इलाके की बीएलओ संध्या कैथवास का कहना है कि मैंने गगन साहू का नाम मृतकों की सूची में नहीं दिया था। सूची में इनका नाम कैसे दर्ज हो गया यह मैं नहीं जानता। भाजपा इस मामले में अब निर्वाचन आयोग से शिकायत करने की तैयारी कर रही है। भाजपा जिला महामंत्री कमलेश सिंह ने बताया कि मतदाता सूचियों में भारी गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आई हैं। इसको लेकर निर्वाचन आयोग में शिकायत की जाएगी। इधर तहसीलदार का कहना है कि मतदाता सूची अपडेट होने के बाद उसका प्रकाशन किया जाता है। साथ ही दावे आपत्ति भी बुलाए जाते हैं, लेकिन परिजनों ने आपत्ति दर्ज नहीं कराने से यह स्थिति निर्मित होती है। मामले को हम दिखवाते हैं। मतदाता सूची में एक और बड़ी लापरवाही यह सामने आई है कि नगर पालिका परिषद में जिन मतदाताओं के नाम हैं वह ग्राम पंचायतों में रहते हैं। मतदाता दुल्लो पिता गिरधारी, बिशन पिता गिरधारी, श्यामवती पति किशन, सुमन पिता राजू, सुमित्रा पिता राजू, प्रमीला पिता सुम्मी, ललिता पति धारू, धीरू पिता सुम्मी जैसे अनेकों नाम हैं जिनका नाम नगर पालिका परिषद की वोटर लिस्ट में है, जबकि यह लोग पंचायत में निवास करते हैं। बैतूल जिले के 3 नगरीय निकाय में मंगलवार हुए मतदान के बाद 66 वार्डों में 289 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है। मतगणना 30 सितंबर को होगी। इस बीच सबसे अधिक मतदान चिचौली जबकि सबसे कम मतदान सारनी में दर्ज किया गया है। प्राप्त हुए अंतिम मतदान प्रतिशत के आंकड़ों के मुताबिक सारनी के 36 वार्डों में सबसे कम 50.17% मतदान दर्ज किया गया है। यहां 34,880 मतदाताओं के मतदान में भाग लिया, जिनमें 17,889 पुरुष जबकि 16,989 महिला मतदाता शामिल थे। सारनी में कुल मतदाता 69,522 हैं। इसकी तुलना में बेहद कम मतदान हुआ है। सर मैं वोट डालने आया था पर मुझे मृत घोषित कर दिया गया, जबकि मैं अभी फिलहाल में जिंदा हूँ। कैसे पता चला आपको, किसने बताया? मुझे पर्ची भी नहीं मिली गई है। मैं जब वोट डालने गया जब मुझे पता चला कि मैं मृत घोषित। बैतूल में मंगलवार की रात को सुप्रसिद्ध भजन गायक मनीष अग्रवाल ने माता का जगराता किया। गणेश वार्ड के बाबू चौकगंज में आयोजित इस कार्यक्रम का पूरी रात शहरवासियों ने आनंद लिया। कार्यक्रम में माता के भजनों ने लोगों को भाव विभोर कर दिया। बैतूल में शारदीय नवरात्रि के दौरान तरह तरह के आयोजनों का दौर चल रहा है। मंगलवार की रात को शहर के गणेश वार्ड के बाबू चौकगंज में शिव मानस दुर्गा उत्सव समिति द्वारा
भव्य देवी जागरण का आयोजन रखा गया, जिसमें अंगना पधारो महारानी जैसे सुप्रसिद्ध भजनों के गायक मनीष अग्रवाल जबलपुर वालों ने अपनी सुरीली भजनों की प्रस्तुति दी। साथ में उनके ग्रुप के सदस्यों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। देवी जागरण मंगलवार रात 10 बजे से प्रारंभ हुआ, जो रात भर चलता रहा। हजारों की संख्या में भक्तों ने देवी जागरण में अपनी हाजिरी लगाई। शिव मानस दुर्गा उत्सव समिति के सदस्य रोहित अग्रवाल ने बताया कि समिति के सभी सदस्य बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे कि सुप्रसिद्ध गायक मनीष अग्रवाल से बैतूल में देवी जागरण कराया जाए और यह प्रयास मंगलवार की रात को सफल हुआ। सुप्रसिद्ध भजन गायक मनीष अग्रवाल ने अपनी सुरीली आवाज का जादू बैतूल की पावन भूमि पर बिखेरा। श्रोता भक्तों ने जमकर भजनों की धुन पर जमकर नृत्य कर अपनी हाजिरी लगाई। बैतूल में शिविर लगाकर स्कूली बच्चों की दिव्यांगता को चिन्हित किया गया। जिन भी बच्चों में दिव्यांगता पाई गई है, उन्हें संस्था द्वारा 2 महीने बाद आवश्यक उपकरण प्रदान किए जाएंगे। बैतूल जिले के शाहपुर में माध्यमिक शाला प्रांगण में दिव्यांग चिन्हित शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य चिन्हित 4 से 16 वर्ष की उम्र के बच्चों को, जो कि दिव्यांग हैं, उन्हें चिन्हित करना था, ताकि उन्हें उनकी दिव्यांगता की जरूरत के हिसाब से जो भी सुविधाएं या उपकरण आवश्यक हो वह उपलब्ध कराए जा सके। शिविर में बच्चों की जांच की गई। अब यह उपकरण 2 माह बाद एलिम्बो जबलपुर द्वारा जन शिक्षा केंद्र शाहपुर को दिए जाएंगे। दिव्यांगता चिन्हित शिविर के मुख्य अजय लाल ने बताया कि आज चिन्हित बच्चों की जांच की गई है। उन्हें जो भी एलिम्बो जबलपुर दी जा सके, ऐसी हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी।
उपकरण प्राप्त होने के पश्चात शिविर लगाकर सभी के समक्ष उपकरण प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर बीआरसी आरएस भास्कर ने बताया कि शिविर में यहां से करीब 100 किलोमीटर की दूरी तक के ग्रामों से दिव्यांग बच्चे आए थे। यह वो बच्चे हैं शहरों के बड़े अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं और उन्हें इन सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता। इन सुविधाओं का लाभ मिलने के उद्देश्य से जन शिक्षा केंद्र शाहपुर के द्वारा चिन्हित बच्चों को शिक्षक या उनके पालकों के द्वारा विकासखंड शाहपुर में लगे शिविर के स्थान पर सूचना देकर बुलाया गया। उन बच्चों की जांच करवाई गई। उसके पश्चात उनकी पात्रता के अनुसार डॉक्टर और जो मुख्य चिकित्सक आए हैं उन्हीं के द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाएंगी वह उन बच्चों तक जनपद शिक्षा केंद्र शाहपुर में शिविर लगाकर उपकरण मिलने के तुरंत पश्चात प्रदान की जाएगी। जनपद अध्यक्ष शिवशंकर मवासे ने पूजन कर शिविर का शुभारंभ किया। नगर परिषद अध्यक्ष विक्की रोहित नायक भी शामिल हुए। उन्होंने पूजन कर और दिव्यांग बच्चे की सहायता करने पर खुशी जाहिर की। जनपद अध्यक्ष शिवशंकर मवासे ने दिव्यांग बच्चों से बात की और उन्होंने नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। साथ में यह कहा कि आप लोगों के स्वास्थ्य लाभ के लिए जितना हो सकेगा हम निरंतर कोशिश करते रहेंगे। सर, आज आप ये दिव्यांग शिविर में यहाँ पर बैठे हुए हैं जी। तो आप कौन सा कार्य देख रहे हैं? ये नेत्र विकलांगता के संबंधित कार्य है। शासन के द्वारा नेत्र विकलांगों का जो है डिटेक्शन करके विकलांगता का प्रतिशत निर्धारण करके उनको जो है शासन से मिलने वाली योजनाओं के बारे में लाभान्वित होने के लिए ऐसे शिविर हर ब्लॉक लेवल पे लगाए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में ये शाहपुर ब्लॉक के अंतर्गत शिविर लगा है, जिसमें 3-4 विकलांगताएं मुख्य रूप से जैसे अस्थि रोग, नेत्र रोग, मानसिक रोग और ये अपने श्रवण बाधित की ऐसी विकलांगता रहती है उसका डिटेक्शन हो जाए लोकल लेवल पे और उनको जो है शासन द्वारा पेंशन वगैरह का प्रावधान है। 40% विकलांगता से ज्यादा अगर प्रतिशत रहा तो शासन के द्वारा लगभग 600 रुपये प्रति माह की पेंशन भी उनको दी जाती है। आपका शुभ नाम है? मेरा शुभ नाम है एस टिकलेकर। शाहपुर जी जी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नेत्रपुर। धन्यवाद। सर जी, क्या बताना चाहेंगे? दिव्यांग शिविर लगाया आपको? जी, इसमें जो है दूरस्थ क्षेत्रों के जो बच्चे हैं जो मतलब अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं वो हमारे विभाग द्वारा चिन्हांकित हैं। तो आज जो है उनका शिविर लगा हुआ है और उसमें जो है डॉक्टरों की टीम आई है तो वो जो है उनका परीक्षण करके और बाद में उनको प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। इसके अलावा किस तरह की दिव्यांगता है उसका भी परीक्षण होगा और उनके अनुसार जो है उनको उपकरण बाद में बंद करके आएंगे और उनको बाद में उपलब्ध कराएंगे। जी, डॉक्टर कहीं बाहर से आए हैं सर? जी, डॉक्टर की टीम जो है एक तो डॉक्टर जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो वहाँ से आए हैं डॉक्टर से और बकाया की टीम जो है अपने डीएम ऑफिस से शाहपुर से मिली है। इसके अलावा जो एलनेको कंपनी जो उपकरण बनाती है उसके डॉक्टर जो है जबलपुर। इन बच्चों को शिविर लगाने का उद्देश्य है आपका कि ग्रामीण बच्चों को सेवा लाभ उनके शरीर से ग्रामीण बच्चों को सेवा लाभ मिलेगा तो अपने विभाग के माध्यम से उनको सेवाएं दी जाएंगी और उनके जो प्रमाण पत्र बनेंगे उसके आधार पर उनको आगे भी लाभ मिलेगा। आपका शुभ नाम सर? मेरा शुभ नाम आरएस भास्कर है और मैं नई पद स्थापना के तहत बीआरसी शाहपुर में पदस्थ हूँ। धन्यवाद।